हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस या फिर न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मतलब वो सारे प्लांट्स या वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे कि एल्गी, जैसे कि बीजीए। और प्लांट्स तो आपके लिए हैं ही, या कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं जब मतलब वहां कहीं भी, या जैसे आपको मैं बता दूं यूग्लिना यूग्लिना या कुछ प्रोटोजोन्स है, वो भी समटाइम्स कैन डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दे ओनली कैन ट्रैप द सनलाइट। और वहां सारे ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस देखी जा सकती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट्स इन जनरल, हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में एनवायरमेंट से CO2 को एब्सॉर्ब करके, वाटर को सॉइल से इनटेक करके फूड सिंथेसाइज करते हैं। एंड द फॉर्म ऑफ फूड सिंथेसाइज इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस कि in the presence of sunlight and chlorophyll, the green plants, all the organisms traps the sunlight and convert the CO2 into glucose by utilizing the water. And in this whole process, oxygen is released as a byproduct. तो इसको एक इक्वेशन की तरह हम लोग देखते हैं इसको सबसे पहले, और वहां से इसको और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, एक इक्वेशन है जो हमने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रखी है। 6CO2 is taken by the environment plus 6H2O, मैं नेट इक्वेशन ही लिख रही हूँ, gives C6H12O6 plus 6O2। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि CO2 जो है वो यूटिलाइज हुई है, और ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है इट इज रिलीज्ड। ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में भी देख लेते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में बात करूं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CO2 इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, व्हाट इज C6H12O6, इट इज ग्लूकोज। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, CO2 इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज, तो यहाँ पर आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमें रिडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो एक्चुअली the CO2 is converting into glucose या CO2 is reducing into glucose। और वहीं अगर हम लोग वाटर का ब्रेकडाउन होते हुए देखते हैं ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स। और ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में होना है, तो ये प्रेजेंस इसमें रिक्वायर्ड है क्लोरोफिल की, और यहाँ पर रिक्वायर्ड है आपको सनलाइट। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पे दो काम होने वाले हैं, एक तो वाटर का ब्रेकडाउन होने वाला है, और दूसरी बात जो हमें समझ में आ गई वो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने वाला है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है। सो ये दो चीजें हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, और फोटोसिंथेसिस बेसिकली इन्हीं दो स्टेप्स में होती है। हम्म। अच्छा, क्योंकि हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई। चलो हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेज में कंप्लीट होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनेल है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, और दो फेज में होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दो दो टाइप नहीं है, ये दो फेजेस हैं। पहले होगी लाइट रिएक्शन और फिर होगी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में आपको जैसा नाम से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सनलाइट का यूज हम करेंगे। जो प्लांट्स हैं दे यूटिलाइज सनलाइट। ठीक है। और डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सनलाइट इज अकर, मतलब यहाँ पर सनलाइट का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो सनलाइट नॉट रिक्वायर्ड, sunlight is
नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देख लीजिए। तो एक तो ये बात हो गई। जो दूसरी बात है, जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइट रिएक्शन होगी इसमें होगा आपका जो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था ऑक्सीजन में। ठीक है, सो यहाँ पर होती है फोटोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, वाटर का ब्रेकडाउन। लिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, वाटर आप जानते ही हैं, फोटो मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स जो कि सनलाइट से आ रहे हैं। सो यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पर जबकि क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस में होगा, इनटू ग्लूकोज। ये हमने डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली पहले लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर सनलाइट से एनर्जी ले ली जाएगी और एनर्जी लेके उस एनर्जी के थ्रू जो है हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे और जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। और डार्क रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी हमें लाइट रिएक्शन से मिल जाएगी। और उसके बाद फिर लाइट रिएक्शन में ही जो है वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है वो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से कुछ ये फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार एनसीईआरटी की नजर से भी देख लेते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सी और लेट्स हैव अ लुक टू द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इक्वेशन आप देख रहे हैं, सी सिक्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज कि यहाँ पर जो है इन्होंने 12H2 और H6H2 लिखे थे, जबकि मैंने 6H2O का ही यूज किया था। तो वो सेम ही, अगर आप इसको नेग्लिजिबल मतलब दोनों तरफ से 6 कैंसिल करेंगे तो नेट जो एक्सपेंडिचर है वो 6H2O का आएगा। तो उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए आप ये वाली क्वेश्चन लिखे तो बेटर रहेगा। चलिए, तो देख लीजिए, वो तुमसे कह रहे हैं कि लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या इवेंट्स होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले फोटोलिसिस होती है। फोटोलिसिस का मतलब सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी, मतलब CO2 जो है वो रिड्यूस होगी। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होना था, वाटर का ब्रेकडाउन होना था। तो आप देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये ब्रेकडाउन होने के लिए हमारा जो सनलाइट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में, केमिकल एनर्जी में। सो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन जो होगी वो एंटर कर जाएगी, हाइड्रोजन नहीं एक्चुअली H+ आयंस है, वो एंटर कर जाएंगे डार्क रिएक्शन में। तो अभी हमने क्या समझा, पहला स्टेप हो गया लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन थ्रू द क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो थर्ड स्टेप आप देख लीजिए, ये डार्क रिएक्शन में आ जाती है। सो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस कम्स अंडर डार्क रिएक्शन, दीज टू स्टेप्स कम अंडर अंडर लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो तुमसे कह रहे हैं कि ये स्टेप तो मैंने जो आपको बताया कि मैंने आपको बताया ये ऐसे ऐसे होगा, स्टेप वाइज ही होगा, लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन ऐसे ही हो। ठीक है, मतलब इन्हीं स्टेप्स में हो कि पहले भाई सनलाइट ही एब्जॉर्ब होगी, फिर बाद में ही रिडक्शन होगा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो देख लेते हैं हम लोग, दीज स्टेप नीड नॉट टू टेक्स प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट में ऐसा ही होगा, मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये ऐसा नहीं भी होगा, जैसे कि डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट को आप लोग जीरो फाइट्स भी कहते हैं, तो कहीं स्कूल में पूछ लेंगे जीरो फाइट्स। सो जीरो फाइट्स जो होते हैं डेजर्ट प्लांट, ये लोग क्या करते हैं, ये पहले CO2 ले लेते हैं रात में। ठीक है, और अपना जो CO2 लेके पहले, अब देखो CO2 लेके ग्लूकोज तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए तो उनको चाहिए है एनर्जी, चाहिए, वो एनर्जी तो अभी ली नहीं है इन्होंने। तो वो क्या करेंगे, CO2 को रात में लेके और उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं, बीच का कुछ एक कंपाउंड बना लेते हैं और बना के उसको रात में रख लेते हैं। ठीक है, सो पहला स्टेप हो जाएगा कि CO2 का कन्वर्जन
इनटू इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है। और बाद में फिर ये क्या करते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, फिर बाद में दिन के टाइम में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे क्लोरोफिल से, और फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बाद में वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इनका स्टेप उल्टा हो गया, इनका CO2 का जो है रिडक्शन पहले हो गया, CO2 का यूटिलाइजेशन पहले हो गया, और सनलाइट का यूटिलाइजेशन बाद में हो गया। तो ये किस में देख रहे हैं हम लोग, कुछ 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 प्लांट्स हैं जैसे कि जीरोफाइट्स में ऐसा कुछ होता है। फिर आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये डायग्राम पे भी हमें देखना है। सो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई चारों की चारों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्या क्या, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स जरूरी हैं। और यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि इफ यू केयरफुली observe a cross section of a leaf under a microscope, you will notice that some cells contain green dots. The green dots are just cell organelles, जिनको कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब हमें पढ़ चुके हैं हम लोग 9th क्लास में सब बहुत कुछ अच्छे से। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे। ये लीफ का सेक्शन उन्होंने दिया है, क्रॉस सेक्शन। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर लीव्स में वैक्सी लेयर हो सकती है जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करती है, जिसको कि हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल हो सकती है, नहीं हो सकती है। अपर एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद आप लोग ये लंबे लंबे टिश्यू वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, फिर ये देख रहे हो। ठीक है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, सो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में क्या है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। ये पैलिसेड मतलब लंबे लंबे टिश्यूज हैं, बीच में कॉर्टेक्स रीजन होगा। तो ये ऐसे, तो आप बीच बीच में एयर स्पेस भी है। और जो लोअर सरफेस है, जो लोअर एपिडर्मिस है, वहां पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा में प्रेजेंट है गार्ड सेल, जिसके थ्रू गैस जो है मतलब एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यहाँ पर होगा। तो गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमेटा में, अभी हम उसको भी देख लेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो लीफ के अंदर ये जो ग्रीन डॉट्स हमने बनाए हैं, दे आर द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को 4 लेयर में डिफाइन करूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। सो 1 इज अपर एपिडर्मिस, 4 इज लोअर एपिडर्मिस। और इनके बीच में ये जो टिश्यूज बनाए हुए हैं वो हैं। तो सबसे ज्यादा आपको क्लोरोफिल कंटेंट कहाँ दिख रहा है, लेयर 2 में दिख रहा है। आप डायग्राम के साथ देख सकते हैं, ये बताया जाता है। और वो पूछते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर, या ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटास जो है ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वाटर लॉस को भी कम किया जा सकते। ठीक है, सो स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। जल्दी से स्टोमेटा को और देख लेते हैं हम लोग। सो ये हो गया हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा भी अगर आप लोग देखते हैं तो, या स्टोमेटा को मैं नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर दूंगी। चलिए देख ही लेते हैं। सो स्टोमेटा को देख लीजिए आप लोग, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हो। ये जो किडनी बीन शेप की दो सेल्स इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं आपको, ये क्या है, जो ये बीन शेप की आपको सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, दीज आर द गार्ड सेल, यू कैन सी हियर, ये गार्ड सेल है। और ये जो गार्ड सेल होती हैं ये कुछ इस तरह से रहती हैं, इस तरह से। तो ये बीच में पोर्स बनाते हैं, ये ऐसे और ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे हो सकते हैं। तो ये गार्ड सेल जब ओपन हो जाएंगे, सपोज कर लीजिए गार्ड सेल है, ये ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से इस ये पोर बन जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर वाटर का एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन जब ये क्लोज हो जाएंगे तो गैस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो जब इनको रिक्वायर्ड होगी गैस या फिर जब वाटर रिक्वायर होगा तब ये ओपन होंगे, जब नहीं रिक्वायर्ड होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा की ये दो फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर। ठीक है, जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल में भी अगर आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये ग्रीन ग्रीन आप जो देख रहे हो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। अब क्या होता है कि जब जब इसके अंदर वाटर, और ये ओपन क्लोज होता कैसे है, कैसे ओपन और क्लोज होगा, जब इसके अंदर वाटर अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर वाटर अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, वाटर अंदर होगा तो ये गार्ड सेल, जो गार्ड सेल हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं जिसको मैं मान रही हूँ, ये क्या हो, स्वेल हो जाएंगी। तो स्वेल हो जाएंगी तो ये फूल जाएंगी ना, ये फूलेंगी तो पोर ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा, पानी अंदर आएगा। अगर वाटर कम्स इनसाइड, then the guard cells swell up, due to which those stomatal pores opens।
इसके अलावा अगर उल्टा हो जाएगा, अगर पानी जो है वो यहाँ पे सेकंड बी वाले डायग्राम में देखते हैं, अगर पानी जो है वो बाहर जाता है तो पानी बाहर जाने की वजह से क्या होगा, जो गार्ड सेल्स थी वो फ्लेसिड हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी तो फिर ये धीरे से बंद हो जाएगा। तो वो तुमको इसमें यहाँ पे लिखाया हुआ है कि देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में कि इसका फंक्शन क्या है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वाटर एक्सचेंज होता है, ये दो फंक्शन हो गए स्टोमेटा के। और वो बोल रहा है कि ओपनिंग एंड, यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला पॉइंट, फंक्शन इसका द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये भी है। कैसे होता है, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन एंड वाइस वर्सा। So this is the process how the stomatal pores opens and close, and how the exchange of gases takes place in the leaves. That's all for today. We will meet in the next class. Bye bye.